हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 3 को पूरी तरह से कंप्लीट करके आए हैं, जिसका नाम था फाइबर टू फैब्रिक। तो हम लोग अपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट करके आए थे, अच्छी तरह से समझकर आए थे। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर की। कुछ 10-15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की हम लोग रिवीजन कर लेंगे इन शॉर्ट। तो हम लोग आज की क्लास को क्या कह सकते हैं, रिव्यू क्लास कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं पूरे चैप्टर को एक बार हम लोग समझ लेंगे जल्दी से 10-15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखो इस क्लास से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और अगर कुछ ना कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो वो वापस से अंडरस्टैंडिंग करने में इजी होगा आपके लिए। ठीक है, पर हाँ, इस क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हमारे चैप्टर का नाम था फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर का नाम क्या था, फाइबर टू फैब्रिक। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो फाइबर्स होती हैं हम लोगों को कहां कहां से मिलती है, हम लोगों ने अपने 6th क्लास के अंदर भी इसी चैप्टर को पढ़ा है, फाइबर टू फैब्रिक। उसके अंदर हमने देखा था कि जो फाइबर्स होती हैं उनके कुछ नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, उनके नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, उनके सिंथेटिक सोर्सेज भी होते हैं। मतलब कि नेचुरल फाइबर्स भी होती है और सिंथेटिक फाइबर्स भी होती हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन सी होती है, जो हमें प्लांट से मिलती हैं और जो हमें एनिमल से मिलती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स कौन सी होती हैं, जो कि हमें केमिकल सब्सटेंस से मिलती हैं, जो हम खुद से केमिकल सब्सटेंस से बनाते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले तो जान ले फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है। फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग है इसका फाइबर्स और क्लोथ्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स और क्लोथ्स जो कि हम लोगों को एनिमल्स से मिले, उन्हें हम बोल देते हैं फाइबर टू फैब्रिक। जो फाइबर हमें एनिमल से मिल रही है, ठीक है, उसी को बोल देंगे फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, अब हमने इसमें एनिमल फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था, वूल एंड सिल्क के बारे में। वूल एंड सिल्क को हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो वूल फाइबर होती है हम लोगों को कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, किस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं टू वूल, जो फाइबर हमको मिलती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वूल को देख ले, अकरेंस कैसे होती है, कहां से हमें मिलती है। सो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप और यॉक। जो हमें वूल मिलती है वो कहां से मिलती है, जो फ्लीस होते हैं शीप और याक के। व्हाट इज फ्लीस, फ्लीस क्या है, हेयर्स। जो याक के और या फिर हमारे इसके शीप के जो हेयर्स होते हैं उन्हीं को बोल दिया जाता है फ्लीस। ठीक है, तो क्या होता है, कहां से मिलती है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और याक। लेकिन शीप और याक ही सिर्फ एक सोर्स नहीं है वूल के, वूल हमें कुछ और एनिमल्स से भी मिलती हैं। तो देख लेते हैं अदर एनिमल्स विच शील्ड वूल, कुछ और एनिमल्स भी होते हैं जो कि वूल हमें देते हैं। सो दैट इज मोहेर। मोहेर एक टाइप की वूल होती है जो हमें कहां से मिलती है, फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा गोट्स कौन सी गोट्स होती है, कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो मोहेर हमको मिलती है अंगोरा गोट से। उसी तरह से जो कैमल के फर है उससे भी हमें वूल मिल जाती है। ललामा हो गए, अल्पाका हो गए, जो कि हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, ललामा एंड अल्पाका हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उनसे भी हमें क्या मिल जाती है, वूल मिल जाती है। मतलब कि वूल कौन दे रहे हैं, सिर्फ शीप और याक नहीं दे रहे हैं, वूल हम लोगों को कुछ और एनिमल्स भी दे रहे हैं। ठीक है, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि वूल हमको एनिमल्स से मिल रही है। सबसे पहले या तो शीप से या फिर याक से मिल रही है। अगर उनको छोड़ दे तो उनके अलावा कुछ और एनिमल्स भी है जो हमें वूल दे सकते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है ना। उसके बाद देखो, जो फाइबर, वूल एक्चुअली हमें फाइबर मिल रही है एनिमल से। ठीक है, फाइबर मिल रही है वूल की हमें एनिमल से, लेकिन अब उस फाइबर को वूल के अंदर कन्वर्ट होना है तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस चलेगा। पूरे लॉन्ग प्रोसेस से उसको क्या है, ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके अंदर काफी सारे स्टेप्स होंगे जिनको उसे कवर करना पड़ेगा। ओके, तो देखो क्या होता है, हम लोग जान लेते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। जो फाइबर हम लोगों को एनिमल से मिली है, अब उसको वूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो हम लोगों को एनिमल्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स को रियर करना पड़ेगा।
एनिमल्स को पालना पड़ेगा, ठीक है। एनिमल की रियरिंग होगी सबसे पहले। तो जो एनिमल्स हमारे पास होंगे, हम लोग एक सूटेबल सीजन चुनेंगे। कैसा सीजन चुनेंगे? सूटेबल सीजन। अब देखो, हम लोग मान लो कि हमने क्या किया, विंटर सीजन चुन लिया। अब विंटर सीजन में तो जो फ्लीस है एनिमल के, वो उनको कवरिंग जो होती है हेयर्स की, वो उनको ठंड से बचाते हैं। इसलिए हम लोग विंटर सीजन नहीं चूज कर सकते, हम समर सीजन चूज करेंगे, ठीक है। अगर विंटर चूज कर लिया तो एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग समर सीजन चूज करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा? शेयरिंग। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप होगा शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, जो एनिमल्स हम लोगों ने रियर किए हैं समर सीजन के अंदर, हम उनके हेयर्स को कट कर देंगे अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन। थिन लेयर ऑफ स्किन कौन सी होगी? डेड स्किन होगी, जिसको हम लोग अलोंग विद हेयर्स जो है ट्रिम कर लेंगे। तो क्या है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। उनकी बॉडी के ऊपर से जो है रिमूव कर ली जाएगी जो थिन लेयर है किसकी? स्किन की, और उसी के साथ साथ हेयर्स की। अब ये जो थिन लेयर होती है स्किन की, डेड स्किन होती है, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई पेन नहीं होती। अब हमारे पास क्या आ गए? फ्लीस आ गए एनिमल्स के। अब हम लोग सेकंड स्टेप में चलेंगे। सेकंड स्टेप इज स्कोरिंग। स्कोरिंग के अंदर क्या होगा? द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश्ड। बड़े बड़े टैंक्स के अंदर उनको वॉश किया जाएगा, जो हम लोगों को हेयर्स मिले हैं, फ्लीस मिली है, टू रिमूव डर्ट, ग्रीस, जितनी भी डर्ट या फिर ग्रीस होगी उसको रिमूव करने के लिए उनको वॉश कर लिया जाएगा बड़े बड़े टैंक्स के अंदर। देन हमारे पास जो है साफ सुथरे फ्लीस मिल गए हैं हमें। अब हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर क्या होगा? जो हमारे पास हेयर्स आए हैं उन्हें फैक्ट्रीज के अंदर भेजा जाएगा, और फैक्ट्रीज में डिफरेंट टेक्सचर के हेयर को जो है अलग कर दिया जाएगा। सो व्हाट इज सॉर्टिंग? The hair skin is sent to the factory where hairs of different textures are separated. Different textures के जो hairs होंगे उनको separate कर लिया जाएगा। तो यहां पर हो गया सॉर्टिंग। अब हमारा अगला स्टेप चलेगा क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? देखो, स्मॉल फ्लफी फाइबर होती है, उनको बर्ड्स कहते हैं, उसको जो है रिमूव कर लिया जाएगा। सो क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स में क्या होता है? स्मॉल फ्लफी बर्ड्स आर पिक्ड अप फ्रॉम दी हेयर्स। जो हेयर में स्मॉल फ्लफी बर्ड्स होंगे उनको पिक कर लिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब हमारे पास एकदम परफेक्ट फाइबर आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो, हमें जो फाइबर मिलती है एनिमल से, ब्लैक कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। इसके अलावा कभी आपने शिप देखी ग्रीन या येलो कलर की या फिर पिंक कलर की? सो नहीं होती, लेकिन हमारे पास वूल तो डिफरेंट कलर्स में आती है। मतलब कि अब उस वूल को हमें क्या करना पड़ेगा? कलर करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग, ठीक है। फाइबर्स आर कलर्ड इन वेरियस डाइज। जो फाइबर्स होंगी उनको वेरियस डाइज के साथ कलर किया जाएगा। एंड देन लास्ट स्टेप हो जाएगा जब हमें मार्केट्स में उस वूल को भेजना है, दैट इज रोलिंग। द फाइबर्स आर स्ट्रेट एंड पहले स्ट्रेट किया जाएगा, कॉम्ब किया जाएगा, और उसको यार्न्स में क्या है, रोल कर दिया जाएगा, और उसे मार्केट्स में भेज दिया जाएगा, और वहां से हमें क्या मिल जाएगी? वूल मिल जाएगी। यहां पर हम लोग पहुंच गए पूरे स्टेप से। तो देखा, जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिली थी, कितने लंबे स्टेप से उसको गुजरना पड़ा, तब जाकर हमको मिली वूल। ओके, तो यहां पर हमारा खत्म होता है वूल का काम। तो आई थिंक ये क्लियर होगा किस तरह से हमें वूल फाइबर मिलती है। पूरे एक लॉन्ग प्रोसेस से, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, दैट इज शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। इन सभी स्टेप से पास करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये तो हो गया वूल की बात। अब बात करते हैं सिल्क की। सिल्क फाइबर हमें कहां से मिलती है, कैसी मिलती है, इसकी भी हमने डिस्कशन की थी अपनी पिछली क्लास के अंदर। देखो, अब जो सिल्क फाइबर होती है हमें कहां से मिलती है? सिल्क मॉथ से मिलती है। अकरेंस कहां से होती है? सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ होता है उसकी जो कोकून होती है उससे हमें सिल्क फाइबर मिलती है। तो सबसे पहले कुकून के लिए क्या करना पड़ेगा? सिल्क मॉथ्स, जो फीमेल सिल्क मॉथ्स होंगी या फिर सिल्क मॉथ्स होंगे, उनको पहले रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। और इस रियरिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। व्हाट इज सेरिकल्चर? रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ्स होते हैं उनको पालना इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर के प्रोसेस में हम लोग सिल्क मॉथ्स को पालेंगे। अब जो फीमेल सिल्क मॉथ्स होंगी वो क्या करेंगी? एग्स ले करेंगी। तो हम लोगों को कहां से मिला? सिल्क मॉथ से मिला। अब हमारी एक लाइफ साइकिल चलेगा सिल्क का, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क। इसमें क्या होगा? जो सिल्क हमारी सिल्क मॉथ होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है गिवन करती है, बहुत सारे एग्स ले करती है। अब उन एग्स को क्या करेंगे? एग्स को जो है स्टोर किया जाता है केयरफुली, और उनको जो
सिल्क फार्मर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। अब सिल्क फार्मर उन एग्स को जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो एग्स के अंदर लावास होते हैं जिसको हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं, वो लावास जो एग्स को हैच कर कर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब एग्स को हैच करके बाहर जाएंगे। ये सब प्रोसेस चलता कब है, जब मलबरी ट्री की न्यू क्रॉप्स आएंगी, जब मलबरी ट्री पे फ्रेश जो है लीव्स आ जाते हैं, तब ये प्रोसेस चलता है ताकि जो कैटरपिलर्स हैं वो मलबरी लीव्स को खाकर अच्छी तरह से जल्दी बड़े हो जाएं। ठीक है, तो एग्स क्या है, एग्स को हैच कर कैटरपिलर्स बाहर आए। अब वो कैटरपिलर्स खुद को होल्ड करने के लिए एक नेट को वीव करेंगे अपने चारों ओर। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब पूरे नेट को वो अपनी चारों ओर घुमा पूरी तरह से जो है बंद हो चुके होंगे उसके अंदर, एंड उसको कह दिया जाएगा कुकून। उसको क्या कह दिया जाएगा, कुकून। अब जो कुकून है उसके अंदर एक प्यूपा की डेवलपमेंट होगी और उसके बाद प्यूपा के बाद जो है अडल्ट जो है हमारे पास सिल्क मोथ वापस से आ जाएगा और कुकून्स को हम लोग यूज कर लेंगे सिल्क फाइबर के लिए। ठीक है, ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क क्लियर है। यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क में क्या क्या हो रहा है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सेरिकल्चर। जो सेरिकल्चर जो हम लोगों ने सिल्क को पाला था उससे किस तरह से हम लोगों को सिल्क मिली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स व्हिच हैच इनटू लार्वास कॉल्ड कैटरपिलर। जो फीमेल सिल्क मोथ होगी हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले करेगी। अब उन एग्स से क्या होगा, लार्वास हैच करके बाहर आएंगे और वही लार्वास क्या करेंगे जो है लार्वास क्या करेंगे, अपने को होल्ड करने के लिए जो है एक नेट को वीव करेंगे और पूरी तरह से उस नेट के अंदर जब क्लोज हो जाएंगे उनको क्या कह दिया जाएगा, प्यूपा कह दिया जाएगा। The next stage pupa is given a net to hold itself called cocoon। खुद को होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, एक नेट को वीव करेंगे, उसको कह दिया जाएगा कुकून। एंड द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून, और ये जो सिल्क है ये हमें ऑब्टेन हो जाएगी कुकून से। ठीक है, तो इस कुकून को ऑब्टेन करने का एक प्रोसेस होगा दैट इज बॉइलिंग एंड ड्रिलिंग। जो हमें कुकून मिल गई है अब उसको स्टीम के अंदर बॉइल किया जाएगा या फिर सनलाइट के नीचे रखा जाएगा। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगी, उससे हमें मिल जाएगी सिल्क फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग। बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग हमें सिल्क फाइबर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें देखो कॉटन कैसे मिली और सिल्क कैसे मिली, पूरा प्रोसेस चला हमारा इतना लंबा। उसके बाद जाकर हमें वूल मिलती है, कॉटन नहीं वूल मिलती है। पूरे इस प्रोसेस के बाद हमारे पास वूल आती है। उसी तरह से सिल्क जो है एक लंबे प्रोसेस के जरिए हमारे पास सिल्क आती है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के अंदर देख लिया किस तरह से हमारे पास वूल फाइबर एंड सिल्क फाइबर आती है। पूरे प्रोसेस को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।